Welcome back, students of class 10. Today we'll start chapter 2 of economics, which is sectors of the Indian economy. Economy मतलब अर्थव्यवस्था, sectors मतलब क्षेत्र. किन किन अलग क्षेत्रों से मिलकर इंडियन इकोनॉमी, इंडिया का अर्थव्यवस्था बनता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. An economy is best understood when we study its components or sectors. किसी भी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है. जिस तरह से कि लास्ट ईयर क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी देश में होता है, कुछ है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं लोग, कुछ लोग इंडस्ट्री के काम में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ टीचिंग प्रोफेशन में हैं, कुछ जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ जो है प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन सब से मिलकर इकोनॉमी बनता है. Sectoral classification can be done on the basis of several criteria. The activities which are conducted with the objective to earn money are called economic activities. जो अलग अलग क्षेत्र में लोग एंगेज रहते हैं, काम करते हैं, उनमें से वो क्षेत्र जहाँ पे लोग इसलिए एंगेज रहते हैं कि उनको उससे अर्निंग मिलती है या पैसा मिलता है, तो वैसे क्षेत्र में के काम को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है. सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड अदर्स प्रोड्यूस सर्विसेज. ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो गुड्स मतलब सामान तैयार करते हैं, और कुछ है जो सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं. एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन वेरियस ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन एट्रीब्यूट्स विच आर नोन एज सेक्टर्स. ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कुछ समानताएं हैं, और इन समानताओं को एक साथ करते हुए इन एक्टिविटीज़ को अलग अलग सेक्टर्स में, क्षेत्रों में बांटा गया है. Economic activities can be classified in 3 different ways. Economic activities को 3 अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड किया या क्लासीफाई किया जा सकता है. जो पहला जो तरीका है उसको क्लासीफाई करने का, दैट इज़ क्लासीफाइंग द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर. पहला जो वे है क्लासीफाई करने का, उसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेक्टरी और टर्शियरी सेक्टर में क्लासीफाई किया जाता है. सेकेंड तरीके में एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और थर्ड वे में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. तो ये 3 ब्रॉड वेज में क्लासीफाई किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. विल स्टार्ट विथ प्राइमरी सेक्टर. हम लोग प्राइमरी सेक्टर से शुरू करेंगे. Primary sector of the economy involves conversion of natural resources into primary products. Thus, this sector is directly associated with nature. This includes agriculture, forestry, fishing, mining, and extraction of oil and gas. Since most of the natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, etc., it is also called agricultural and related sector.
प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं या तैयार करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अनाज उगाने का, फसल उगाने का, सब्जी उगाने का, फल उगाने का काम करते हैं। दूसरा है फॉरेस्ट्री, पेड़ पौधा लगाने का और उसको केयर करने का जो एक्टिविटी है ये फॉरेस्ट्री में आता है। फिशिंग, मछली पकड़ना, पालना, मछली तैयार करना, बेचना। माइनिंग, अलग अलग तरह के जो खनिज पदार्थ है, कोल है, गोल्ड है, माइका है, एल्युमिनियम है, ये सारी चीज़ जो माइनिंग के द्वारा निकाला जाता है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, ऑयल भी जो है वो धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे से ही ऑयल रिसोर्सेज होते हैं जिसको निकाला जाता है और उस ऑयल से फिर गैस तैयार होता है। तो इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू नेचर एंड एग्रीकल्चर वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जैसे डेयरी है, फिशिंग है, जो पहले ही मैंने बताया। तो सिंस द प्राइमरी सेक्टर इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर, दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर्स। मतलब प्राइमरी सेक्टर में वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स बनाने का काम करते हैं। Secondary sector of the economy or industrial sector includes those economic activities that create a finished tangible product. This includes manufacturing and construction. Secondary sector में वो सारी चीज़ें आते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से मिले हुए चीज़ों को यूज़ करके कोई फिनिश्ड टैंजिबल, ऐसा ठोस चीज़ को बनाने का काम करते हैं। इसमें इसलिए इंक्लूड होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। हियर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड into other forms through manufacturing, which may take place in a factory, workshop or at home. Example are yarn and cloth weaving from cotton, sugar or wood from sugarcane, etc. Since the development in secondary sector because associated with different kinds of industries, it is also called industrial sector. जिस तरह नेचुरल प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर से मिलता है उसको यूज़ करके जब सामान बनाने का जो एक्टिविटी होता है वो आता है अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि कॉटन बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए हम लोगों को कॉटन का ज़रूरत होता है और ये कॉटन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। तो ये कॉटन बनाने का जो, कॉटन उगाने का जो एक्टिविटी है दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, और इस कॉटन को यूज़ करके जो क्लॉथ बनाने का एक्टिविटी है दैट कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। सिमिलरली जो शुगर और गुड़ बनता है वो शुगर केन से बनता है। शुगर केन कहाँ से आता है? फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ग्रोइंग sugarcane is primary sector and making of sugar and good using this sugarcane comes under secondary sector. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं या और भी तरह का फिनिश्ड गुड बनाने का, ठोस फिनिश्ड गुड बनाने का जो एक्टिविटीज़ होता है दे कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। और चूँकि सेकेंडरी सेक्टर का ज़्यादातर काम फैक्ट्रीज़ में होते हैं, घरों में होते हैं या वर्कशॉप में होते हैं, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। द थर्ड इज़ टर्शियरी। दिस वर्ड TERTIARY इज़ प्रोनाउंस्ड एज टर्शियरी। इसका मतलब होता है थर्ड इन ऑर्डर ऑफ रैंक या इम्पोर्टेंस और वैल्यू। इस वर्ड का मीनिंग होता है थर्ड। The word tertiary means third in order of rank, importance or value. So what is the tertiary sector?
The activities that help in the development of primary and secondary sectors are covered in tertiary sectors. These activities do not produce goods, but they provide services that support the production process. For example, transport, storage, communication, banking, etc. thus also known as service sector. ये जो तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि गुड्स को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में होते हैं, उनको और आगे बढ़ाने में हेल्प करता है. हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में होने वाले एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में और उन्नत बनाने में मदद करता है. ये कोई सामान या गुड प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, सेवाएं प्रदान करता है बाकी दो सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए. इसका एग्जांपल क्या है? ट्रांसपोर्ट. जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो, ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है. स्टोरेज की जगह का होना बहुत ज़रूरी है. आज के ज़माने में कम्युनिकेशन का, नॉलेज का होना ज़रूरी है. एग्रीकल्चर हो या सेकेंडरी सेक्टर्स हो, उसको चलाने के लिए पैसे का ज़रूरत होता है, जिसके लिए बैंक का होना ज़रूरी है. तो इन सारी तरह के जो सेवाएं प्रदान करने वाले एक्टिविटीज़ है, वो आते हैं टर्शियरी सेक्टर के अंदर. इसलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है. It also includes some essential services provided by professionals, for example, doctors, lawyers, teachers, barbers, etc., and information technologies such as software industry, internet cafe, ATM booths, business process outsourcing, knowledge process outsourcing, and call centers. इसके अलावा जो डॉक्टर्स, टीचर्स है, लॉयर्स है, ये लोग भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये लोग भी समाज को डेवलप करने में अपना योगदान देते हैं अपने सर्विसेज के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा. उसी तरह से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज के ज़माना में आईटी जिसको बोलते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है जो अलग अलग तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाता है. इंटरनेट कैफ़ेज़ है जहाँ पे जाके लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं. एटीएम बूथ्स है, आप लोग जानते हैं अभी पैसे वगैरह निकालने के लिए बैंक में जाना ज़रूरी नहीं होता है. वी कैन गेट इट फ्रॉम एटीएम बूथ्स. उसी तरह से अलग अलग सामानों को, जैसे आप लोग अभी जानते ही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, इन तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाने में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओज़ का ज़रूरत होता है. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओज़ का ज़रूरत होता है. एंड कॉल सेंटर्स, इस तरह से जो हम लोग प्लेस करते हैं ऑर्डर्स, या किसी भी फ़ोन के लिए, किसी और इंटरनेट के लिए, प्रॉब्लम के लिए, बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए, हम लोग कॉल सेंटर्स में जो कस्टमर केयर के से नाम से भी जानते हैं, उनको फ़ोन करके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं. वो हमें चीज़ों को समझने में मदद करते हैं, विच इज़ डन थ्रू दिस कॉल सेंटर्स. तो ये सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं. Comparing the three sectors, the various production activities in the primary sector and primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. Also, these three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, ये तीन सेक्टर्स मिलके बहुत बड़े क्वांटिटी में
गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और सर्विसेज भी प्रदान करते हैं, और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग भी इन चीज़ों में, इन तीनों सेक्टर्स में एंगेज रहते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना सामान इन तीनों सेक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और उसमें कितने लोग एंगेज रहते हैं। ऐसा होता है किसी किसी कंट्री के इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सेकेंडरी टर्शियरी कम होता है। किसी में होता है कि प्राइमरी का इम्पोर्टेंस कम होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को अलग अलग करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। For today it's just till this point. Next day we will continue the chapter. For today's homework, you have to write the answer of these 3 questions. First is, what are the different ways of classifying economic activities? जो मैंने बुक में अभी 3 अलग अलग वेज के बारे में पढ़ाया है, उसके बारे में लिखना है। Explain. Question number 2 is explain primary, secondary and tertiary sectors giving your own examples. इन तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखना है और अपने तरफ से एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखना है। जो बुक में दिया हुआ है वो नहीं, आप खुद सोच के इसका एग्जाम्पल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इसमें जो जो दिया हुआ है उसको पढ़ के समझ के यू हैव टू राइट ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। टेलर, फ्लावर कल्टीवेटर, मिल्क वेंडर, फिशरमैन, priest, money lender, astronaut, call center employee, potter, gardener. You have to understand under which category these following things, activities come, and you have to write down the answer. Thank you.